मेरे प्यार पे छात्र, आज का वीडियो आप सभी बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले केमिस्ट्री मॉडल सेट 5 का वो तमाम सारे बीबीआई और क्वेश्चन बैंक का तमाम सारे मॉडल सेट प्रश्न बताने वाले हैं जो आप सभी बच्चों के एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। तो आइए मेरे प्यारे छात्र, इस वीडियो का लाभ जरूर लेंगे मेरे प्यारे छात्र, क्योंकि सबसे पहले मैं बता दूं मेरे प्यारे छात्र, जो भी छात्र मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए होंगे चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके शेयर जरूर करिएगा, और ज़्यादा अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग के पास पहुंचेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, फाइनली इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। एक आयनिक यौगिक की एक कोष्ठिका में घन के कोनों पर ए के आयन और घन के फलकों के केंद्रों पर बी के आयन है। इस यौगिक का मूल अनुपात सूत्र क्या होता है? कि एक आयनिक यौगिक की एकक कोष्ठिका में घन के कोनों पर एक के आयन और धन के फलकों के केंद्रों पर बी के आयन है। इस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा? एक ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे ए बी क्यू। क्या होगा? ए बी क्यू। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे ए बी क्यू। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम। 2 नंबर क्या कर रहा है कि जब क्रिस्टल में क्या होगा कि जब क्रिस्टल में ऋणायन की रिक्तियों द्वारा इलेक्ट्रॉन फंसा लिए हैं तो त्रिटु क्या कहलाती है? कि जब क्रिस्टल में ऋणायनिक रिक्तियों द्वारा इलेक्ट्रॉन फंसा लिए जाते हैं तो त्रुटि क्या कहलाती है? 2 का ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे एफ माइनस केंद्र। क्या होगा? एफ माइनस केंद्र। क्या हो जाएगा? एफ माइनस केंद्र। 2 का ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम 3 नंबर का कि निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होता है? निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होता है? 3 का ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे K2SO4। क्या होगा? K2SO4। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे K2SO4। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम 4 नंबर का कि एक फेराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होती है। क्या कर रहा है कि एक फेराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होती है। 4 का ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे 1 ग्राम समतुल्य। क्या होगा? 1 ग्राम समतुल्य। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे 1 ग्राम समतुल्य। चलिए अगला देख लेते हैं हम 5 नंबर का कि तापमान में वृद्धि के साथ धातु की चालकता होती है। तापमान में वृद्धि के साथ धातु की चालकता होती है। 5 का ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे घटती है। क्या होगा? घटती है। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे घटती है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 6 का किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है। क्या कह रहा है कि किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है। 6 का ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे सक्रिय भार पर। क्या होगा? सक्रिय भार पर। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे सक्रिय भार पर। चलिए 7 का स्फेटिंग में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में संयुक्त होता है। स्फेटिंग के में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में संयुक्त होता है। 7 का ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे सी। क्या होगा? सी। ऑप्शन नंबर बी सी। चलिए अगला क्या कर रहा है 8 का अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं? अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं? 8 का ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे गैंग। क्या होगा? गैंग। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे गैंग। चलिए अगला देखेंगे हम 9 का आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया? आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया? 9 का ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे मोस्ले। क्या होगा? मोस्ले। ऑप्शन नंबर डी देंगे मोस्ले। नेक्स्ट देख लेते हैं हम 10 का H2O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? H2O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? 10 का ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे +1 में। क्या होगा? +1 में। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम 11 का Zn2+ निम्न में से किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है? क्या होगा? Zn2+ निम्न में से किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है? 11 का ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे कॉपर प्लस। क्या होगा? कॉपर प्लस Cu+। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 12 का निम्न में कौन सा आयन रंगीन है? निम्न में कौन सा आयन रंगीन है? B² प्लस। क्या होगा? B² प्लस। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे B² प्लस। चलिए 13 का निम्न में कौन सा प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है? निम्न में कौन सा प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है? 13 का ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे मैग्नीशियम Mg। क्या होगा? मैग्नीशियम Mg। चलिए 14 का उपसंयोजक यौगिक K3Fe6 का IUPAC नाम क्या होता है? क्या कह रहा है कि उपसंयोजन यौगिक K3Fe6 का IUPAC नाम क्या होता है? पोटासियम हेक्सासाइनोफेरेट। क्या होगा? पोटासियम हेक्सासाइनोफेरेट। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 15 का निकेल का NiCO4 में ऑक्सीकरण अवस्था होती है। निकेल का NiCO4 में ऑक्सीकरण अवस्था होती है। ओ ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे 0। क्या होगा? 0। चलिए 16 का इथेन में कार्बन का संकरण क्या होता है? इथेन में कार्बन का संकरण होता है sp3। क्या होगा? sp3। ऑप्शन नंबर ए sp3।
इथाइल में पाइप ब्रांड की संख्या क्या होता है? इथाइल में पाइप ब्रांड की संख्या क्या होती है? 2। क्या होगा? इथाइल में पाइप ब्रांड की संख्या 2 होती है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 18 का, क्या उत्पाद बनेगा यदि एथिल अल्कोहल की 140 डिग्री सेल्सियस पर के H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है? क्या उत्पाद बनेगा यदि एथिल अल्कोहल को 140 डिग्री सेल्सियस पर H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है? 18 का ऑप्शन नंबर बी, हाई एथिल ईथर। क्या होगा? हाई एथिल ईथर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखेंगे हम 19 का, साधारण ईथर कौन सा होता है? साधारण ईथर कौन सा होता है? CH3OCH3। क्या होगा? CH3OCH3, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 20 का, इनमें से कौन NaNO2 प्लस HCl के साथ अभिक्रिया करके अल्कोहल देता है? इनमें से कौन NaNO2 प्लस HCl के साथ अभिक्रिया करके अल्कोहल देता है? 20 का ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, CH3NH2। क्या होगा? CH3NH2, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखेंगे हम 21 का, निम्न में से सबसे ज्यादा क्षारीय यौगिक क्या है? निम्न में से सबसे ज्यादा क्षारीय यौगिक क्या है? 21 का ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, बेंजील एमीन। क्या होगा? बेंजील एमीन, ऑप्शन नंबर ए, बेंजील एमीन। 22 का, निम्न में से कौन सा डाइसेकोराइड होता है? निम्न में से कौन सा डाइसेकोराइड होता है? 22 का ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, लैक्टोज। क्या होगा? लैक्टोज, ऑप्शन नंबर ए, लैक्टोज। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, तो इसका स्टार्च का जल अपघटन करने पर अंत में प्राप्त करते हैं। स्टार्च का जल अपघटन करने पर अंत में प्राप्त करते हैं ग्लूकोज। क्या प्राप्त करते हैं? ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 24 का, नेचुरल रबर निम्नलिखित का बहुलक है। नेचुरल रबर निम्नलिखित का बहुलक है आइसोप्रीन। क्या होगा? आइसोप्रीन, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, आइसोप्रीन। चलिए 25 का, कोप्रोलेक्टम के प्रयोग द्वारा बनने वाला संश्लेषित बहुलक कहलाता है। कोप्रोलेक्टम के प्रयोग द्वारा बनने वाला संश्लेषित बहुलक कहलाता है। 25 का ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, नाइलॉन -6। नाइलॉन -6, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 26 का, निम्न में से किस प्रकार की औषधियां बुखार कम करती है? निम्न में से किस प्रकार की औषधियां बुखार कम करती है? 26 का ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, ज्वारनाशक। क्या होगा? ज्वारनाशक, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 27 का, ठोस क्षारीय धातु हैलाइडों का रंग किसके कारण होता है? ठोस क्षारीय धातु हैलाइडों का रंग किसके कारण होता है? 27 का ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, एफ केंद्रों के कारण। एफ केंद्रों के कारण। चलिए 28 का, साइनाइड प्रक्रम का प्रयोग किसके निष्कर्षण में प्रयुक्त किया जाता है? साइनाइड प्रक्रम का प्रयोग किसके निष्कर्षण में प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, सिल्वर। क्या होगा? सिल्वर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 29 का, हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होता है? हीलियम का मुख्य स्रोत होता है सूर्य। क्या होगा? सूर्य, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 30 का देखेंगे, 30 का, निम्नलिखित में से कीटनाशक क्या है? निम्नलिखित में से कीटनाशक है BHC। क्या होगा? BHC, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 31 का, फिनॉल का 1% विलयन होता है। फिनॉल का 1% विलयन होता है विषंक्रामक। क्या होगा? विषंक्रामक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे हम 32 का, सीढ़ीनुमा संरचना पाई जाती है। सीढ़ीनुमा संरचना पाई जाती है DNA में। क्या होगा? DNA में, ऑप्शन ए, DNA में। चलिए 33 का, एल्यूमिनियम धार्मिक विधि द्वारा निष्कर्षित करता है। एल्यूमिनियम धार्मिक द्वारा निष्कर्षित करता है Cr, क्रोमियम, Cr, ऑप्शन नंबर डी। लास्ट देखेंगे 34 का, रोल्ड गोल्ड का मुख्य अवयव क्या है? रोल्ड गोल्ड का मुख्य अवयव CuAl। क्या होगा? CuAl, ऑप्शन नंबर ए। फाइनली मेरे प्यारे साथ वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।